जेके स्नैक्स रोलअप एंड ऑप्टिमिस्टिक रोलअप के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो अगर आप इन टेक्निकल टर्म से फैमिलियर नहीं हैं, फिर भी अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हो तो आप इसे बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। मैं इसे बहुत ही सिंपलेट फॉर्म में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी इथेरियम पे जो ट्रांजैक्शन स्पीड है बहुत ही स्लो है। मतलब कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसके वजह से हमें बहुत हाई गैस फी भी देना पड़ता है, क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन जो है एक लिमिटेड टाइम में कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन को ही वैलिडेट कर पाता है। तो रोलअप्स बेसिकली इसी का सॉल्यूशन लेके आता है, जिसके वजह से जो है हम इथेरियम ब्लॉकचेन का जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन करने की स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब रोलअप्स के थ्रू हम कैसे ट्रांजैक्शन स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, चलिए उसको पहले समझते हैं। तो इथेरियम ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इस पर हम ट्रांजैक्शन तो सबमिट कर ही सकते हैं, उसके अलावा हम इस पर कुछ डेटा भी सबमिट कर सकते हैं। अब डेटा वो कुछ भी हो सकता है, या तो मैसेज हो सकता है, या फिर कुछ कोड हो सकता है, कुछ प्रोग्राम हो सकता है। तो यही रीज़न है कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बिल्ड किए जाते हैं। तो अभी जो इथेरियम ब्लॉकचेन का जो ट्रांजेक्शन वैलिडेट करने का जो स्पीड है बहुत ही स्लो है, तो वजह से गैस फीस होता है बहुत हाई होता है। तो रोलअप जो है एक लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है। इसमें इसमें क्या किया जाता है कि जो ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन को एक डेटा बना दिया, वो भी तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, डेटा ही है। तो डेटा को तो हम इथेरियम पे सबमिट कर ही सकते हैं। तो इसमें रोलअप में ऐसा किया जाता है कि जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, मान लो 10 ट्रांजेक्शन है, उनको एक ही डेटा में रोल करके उसे इथेरियम के मेन ब्लॉकचेन पे सेंड किया जाता है। मतलब सिंपल आप समझ सकते हैं कि अभी जो भी ट्रांजेक्शन है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे जो डायरेक्ट सेंड किया जाता है, उसे डायरेक्ट ना सेंड करके हम उसे बंच ऑफ ट्रांजेक्शन का एक रोल बनाएंगे और फिर उसको इथेरियम ब्लॉकचेन पे सेंड करेंगे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर को लेटर भेजना चाहते हो, आपके फैमिली मेंबर में 4-5 मेंबर्स हैं, तो सबको अगर आप अलग अलग लेटर लिखते हो, सबको अलग अलग लेटर सेंड करते हो, तो उसे वहाँ तक पहुँचने में, सबको पहुँचने में टाइम लग सकता है। किसी के पास पहले पहुँच सकता है, किसी के पास बाद में पहुँच सकता है, क्योंकि सारे लेटर्स अलग हैं। उनको अलग अलग पोस्टमैन भी लेके जा सकता है, तो वो अलग अलग तरीके से उनके पास पहुंच सकता है। बट अगर आप उन 4-5 लेटर्स को एक ही इन्वेलप में रोल कर देते हो और तब उसे सेंड करते हो, तो तब सारे लेटर्स आपके फैमिली के पास एक ही बार में पहुंच जाएंगे। तो इससे बहुत ही ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी का सेविंग होगा। वैसे ही इथेरियम ब्लॉकचेन पे जो 10 ट्रांजेक्शन इथेरियम ब्लॉकचेन पे अलग अलग जा रहे थे और उस पर बहुत ही ज़्यादा टाइम, उसको वैलिडेट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, उसे हम रोलअप के थ्रू एक ही डेटा बना के उस पर इथेरियम के मेन ब्लॉकचेन पे भेज सकते हैं, जिससे कि जो ट्रांजेक्शन वैलिडेट करने का जो टाइम होगा वो बहुत ही कम हो जाता है। अब इथेरियम ब्लॉकचेन पर रोलअप करने के दो तरीके हैं, जैसे कि जेके स्नैक्स रोलअप एंड ऑप्टिमिस्टिक रोलअप। जेके स्नैक्स रोलअप का फुल फॉर्म होता है जीरो नॉलेज ससिंक्ट नॉन इंटरेक्टिव आर्गुमेंट ऑफ नॉलेज। तो जेके स्नैक्स रोलअप में बेसिकली ये होता है, ये बस इथेरियम ब्लॉकचेन का जो वर्कलोड है वो कम करने का तरीका है। उस पर जो ट्रांजेक्शन अभी जितने भी सेंड किए जाते हैं उसको कम करने का ये एक तरीका है। जैसे आप बैंक्स में देखते होंगे, पहले क्या होता था, कैशियर जो है वो पैसों को काउंट करते थे, फिर आपके बैंक में सबमिट करते थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब कैशियर के पास क्या है, कैश काउंटिंग मशीन है। तो इससे क्या हुआ, जो उनका जो वर्कलोड था, कैशियर का जो वर्कलोड था, वो कैश काउंटिंग मशीन पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। सिमिलरली जेके स्नैक्स रोलअप में भी ऐसा ही होता है। ये जो है ट्रांजेक्शन को, बंच ऑफ ट्रांजेक्शन को रोलअप कर देता है, और इथेरियम ब्लॉकचेन का जो वर्कलोड है इससे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से कि जहाँ पे इथेरियम 10 ट्रांजेक्शन कर सकता था, वहाँ पे 100 ट्रांजेक्शन भी कर सकता है, 500 ट्रांजेक्शन भी कर सकता है। और जेके स्नैक्स रोलअप जो है प्रूफ ऑफ वर्क के बेसिस पे काम करता है। ये एक लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है। ये ब्लॉकचेन से अलग काम करके और इथेरियम ब्लॉकचेन पे सेंड करता है। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप का वर्क भी लगभग सेम ही है, बट वो फ्रॉड प्रूफ मैकेनिज्म का यूज करता है। तो सिंपल टर्म में समझें तो रोलअप का मतलब ये होता है कि बंच ऑफ ट्रांजेक्शन को रोलअप करके इथेरियम के मेन ब्लॉकचेन पे सेंड करना, जिससे कि इथेरियम ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन का जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा